हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांत। तो कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। वेलकम टू ऑलमोस्ट द लास्ट सेशन ऑफ लाइट। यस, वी आर फाइनली डन विद लाइट। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार कब खत्म होगा सर लाइट चैप्टर। यार है लंबा, मैं क्या करूं, और हफ्ते में 1 या 2 सेशन होते हैं इसलिए लेट हो जाता है। बट डोंट वरी, आपके 10 बोर्ड से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो चिल मारो, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमारा सेशन जो है ज्यादा थियोरेटिकल है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल्स है हम उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, व्हेन विल बी डूइंग सेपरेट सेशन ऑन टॉप 10 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द रिफ्रैक्शन टॉपिक, ठीक है, जहां पे लेंस, मैग्निफिकेशन, पावर सब कुछ कवर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। आज हम करने वाले इसका सबका थियरी। टुडे विल बी डूइंग साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेस, टुडे विल बी डूइंग द लेंस फॉर्मूला, टुडे विल बी डूइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, एंड वी आर आल्सो बी डूइंग द पावर ऑफ ए लेंस इन ऑल द थियोरेटिकल मैनर। और मैं कोशिश करूं कि भाई 30-40 मिनट्स के अंदर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उम्मीद भाई पता समझ में आ गया होगा कि आज का सेशन जो है प्रीमियर है, लाइव नहीं है, तो इतना दुखी मत होना, डोंट वरी। सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वीडियो के जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने एक असाइनमेंट क्विज रखा हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर द सेशन इज डन यू कैन एक्चुअली प्ले दैट क्विज व्हेनेवर यू वांटेड, हाउ मेनी टाइम्स एवर यू वांटेड, जैसे भी आप करना आपकी मर्जी है। तो असाइनमेंट क्विज मैंने रखा हुआ है, प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में हम लाइव क्विज नहीं करेंगे, बट मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब चैट में स्पैम करके देना, या तो सेशन के बाद कमेंट्स में सारे सवालों का क्वेश्चन नंबर 1 ये जवाब था सर, 2 ये था सर, 3 ये था, बोलना जरूर, मैं सबको हार्ट दूंगा जरूर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट कमेंट विच कम्स अप really great and really well, I'll put down on the YouTube story of our channel, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का पूरे सेशन का मतलब क्या है? ये है हमारा मतलब। हमारे जो देवी देवता हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हमारा एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे मिलेगा। यार देखो, उन्होंने फोटो खिंचाई अपनी शादी के बाद, इसको कहते हैं पोस्ट वेडिंग शूट, ठीक है। तो पोस्ट वेडिंग शूट में उन्होंने फोटो खिंचाई। अब इनको डाउट ये आ रहा है कि अगर हम यहां पे खड़े रहेंगे तो यहां पे इमेज बन रही है ना, यानी कि वी ऑल क्लियरली नो कि जब भाई आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा जाता है ऑब्जेक्ट, आपका इमेज बनता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, है ना, ऑन द सेम साइड। अरे ये तो कॉनकेव लेंस, उल्टा बोल दिया मैंने। जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है ऑन इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, इमेज बनती है यहां पे। अब इनको पता है कि इमेज यहां बनती है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर आपकी इमेज बनती है, लेकिन एग्जैक्टली कहां बनती है ये तो बताओ। ये हो गए भाई, पूरा मंडप रखा हुआ है, मंडप के बाहर दूर कहीं 2 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो गए कि भाई यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां पे हम खड़े रहेंगे तो इमेज हमारा मंडप पे बनेगा। तो बेसिकली दे आर रियली कंफ्यूज। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे होने वाला है, एग्जैक्ट लोकेशन हमको। करेक्ट, गॉट द आइडिया? दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे मिलता है? जैसे हमें मिरर में मिला था, एग्जैक्टली। मिरर में भी यही सेम हमारा सिनेरियो था कि मिरर में हम कैसे निकाले एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन, सब कैसे निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ द मिरर फॉर्मूला। तो इस टॉपिक में भी एग्जैक्टली सेम रीजन है और जवाब भी बिल्कुल सेम है। हम निकाल सकते हैं भाई इसका बिल्कुल सही आंसर विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला, है ना। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे सेशन का लेंस फॉर्मूला से, फिर हम आगे बढ़ेंगे साइन कन्वेंशन पे, और आगे आगे जैसे आती जाती है चीजें हम करते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला कैसे हम समझेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं पिछले सेशन में जो हमने होमवर्क दिया था उसके होमवर्क रॉकर्स कौन कौन थे। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट F ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड? अगर इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी हुई है, at F बनी हुई है, so where is the object located? So this is definitely a concave lens, the object must be located at infinity। अगर फोकस पे आपका इमेज बन रहा है तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाना चाहिए। लेट अस चेक आउट इशिका जी आंसर। इशिका वाज द फर्स्ट पर्सन टू आंसर, कांग्रेचुलेशंस इशिका जी, इन्फिनिटी पे, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। इशिका जी ने कुछ लंबा पैराग्राफ है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या सर, हम तो बस मजाक करते हैं आपसे, बट आज तो आपने सच में बड़ी जल्दी खत्म कर दिया। आप इतना जल्दी मत कीजिए, नई वीक में बस 2 बार ही तो मिलते हैं आपसे। बाप रे, इतना प्यार इशिका जी, शुक्रिया। इशिका जी को हमने बाद में की थी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। तो जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ, मैं हर मंडे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और हम पर्सनली बात कर सकें रादर देन कमिंग ऑन यूट्यूब, है ना। तो वहां पे मैं अनकैम कर पाता हूँ। इंस्टा पे देख सकते हो, मैंने लाइव वीडियो डाला हुआ है, चेक इट आउट, अभिषेक _ वेदांतु, ठीक है। डिंकी जी कांग्रेचुलेशन, गॉट फर्स्ट रैंक इन असाइनमेंट वीक क्विज, क्या बात है, है डिंकी जी, बहुत बढ़िया। आज ज्वाइन नहीं हुई थी लाइव, कोई बात नहीं बेटा। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो देखो असाइनमेंट क्विज भी कर लेते हैं, गुड जॉब। कांग्रेट्स टू यू एज वेल एज टू मी, वी वॉट जीत रहे हैं। बाय द वे आप भी मुझे कांग्रेचुलेट कर दीजिए, अक्टूबर मिड से मिड टर्म्स है, कांग्रेचुलेशंस। फिजिक्स की वॉल्यूम 1 पूरी आ रही है, अरे एंजॉय डिंकी जी, एंजॉय, मजे करो,
ठीक है। एंड यू कैन सी अक्सर इज ऑल्सो हियर, अक्सर से बात हुई थी मेरी। इन्फिनिटी सेशन ऑन फायर, थैंक यू सो मच बेटा। सर आज मैं नेट चुराकर आई थी सेशन में, नेट चुराकर आई थी। बेचने को मिलता है क्या भाई? 2 रुपए का नेट देना नहीं दे रहे हो, मैं छीन के भाग रही हूँ, ऐसा किया था क्या? लग तो रहा है, ठीक है। पोपट हो गया मेरा, मुझे सबक नहीं मिला, नेट नहीं चुराते। अच्छा, एंड सर आज केमिस्ट्री 4 दिया, गुड जॉब यार बेटा। रिद्धि जी भी आई हैं, होमवर्क आंसर इन्फिनिटी लव दी सेशन सर, बल्ले बल्ले, थैंक यू सो मच रिद्धि जी। तो ये हमारे थे होमवर्क रॉकस, तालियां हो जाए इनके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भाई आज के होमवर्क का जवाब कौन देगा हमारे कमेंट सबसे पहले, ठीक है। चलो भाई, आज का मोटिवेशनल कोट बहुत सिंपल है मेरे लिए, आपके लिए भी। बी फियरलेस, कुछ भी करने से डरने का नहीं, आगे बढ़ते जाने का और फोड़ते रहने का। बी फियरलेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक और बल्ले बल्ले हो जाए चैट पे भाई, बल्ले बल्ले स्पैम हो जाए चैट पे, थोड़ा आग वाग सिंबल आ जाए, हार्ट्स आ जाए थोड़े बहुत सारे, है ना। लड़के सारे मसल्स डाल दे जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी डाल दो, विल गो फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग। अब यहां से टाइम गिनना, इसके पहले जो टाइम गिना था नहीं गिनना। अभी हमारा 6 मिनट हुआ है, इसके बाद 30-40 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, रेडी? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड यार। सो जैसा हमने कहा कि भाई मिरर का एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे मिलेगा, सॉरी इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे मिलेगा। इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला, है ना। अब लेंस फॉर्मूला है क्या, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। इसमें कंफ्यूजन कुछ सोचने कुछ करना नहीं है, बस सीधा लिख देना है। लेकिन कंफ्यूजन इसके बाद आएगी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं पे लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला आपका है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, आपका है लेंस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को देखकर आपको लग रहा होगा ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है यार, जुड़वा मूवी चल रही लग रहा है, फॉर्मूला में भी ट्विंस निकलते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल निकलते। और अब सही भी सोच रहे हो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, ये आपने पहले देखा हुआ है, बट इसमें छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या मैं बताता हूं। दिस इज बेसिकली लेंस फॉर्मूला, चलवा रहा है मेरे को, देखो दोबारा ये बोर्ड। हाँ, दिस बेसिकली लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या था, मुझे स्पैम करके बताना चैट पे, व्हाट वाज द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बस यही डिफरेंस है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में। वो एक बीच में जो प्लस साइन है, बस यहां पे प्लस है वहां पे माइनस है। इंटरेस्टिंग बने से दिस, जब आप एग्जामिनेशन में इसको लिखोगे, वो जो प्रेशर होगा उस दौरान, जो जल्दबाजी होंगी, जो सिली मिस्टेक्स होंगे ना, उस दौरान आपको ये चीजें याद नहीं रहेगी। बहुत मैंने भाई अभी 5-6 साल से पढ़ाते हुए, एंड आई हैव सीन thousands and lakhs of students doing the exact same mistake, जहां पे लेंस फॉर्मूला में आपने पॉजिटिव डाल दिया और मिरर फॉर्मूला के फॉर्मूला में नेगेटिव डाल दिया। बहुत सारे बच्चे ज्यादातर मिरर फॉर्मूला में नेगेटिव डाल देते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि लेंस फॉर्मूला बाद में पढ़ा हुआ होता है ना, पहले आपने मिरर पढ़ा फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि लेंस आपने मिरर के बाद पढ़ा हुआ तो लेंस फॉर्मूला याद रह जाता है, तो बच्चे मिरर फॉर्मूला में भी लेंस ही लगा देते हैं। अगर आपके मिड टर्म्स में भी आपने यही गलती की थी तो मुझे बताना, देन दिस सेशन हैज मोर इंपॉर्टेंस टू यू फॉर योर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स। फिर मैं ये सेशन अभी करवा रहा हूं, पहले करवा देता जैसे भी था, फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। समझ में आई बात। तो इसका तरीका क्या है याद रखने का, तो मैंने एक सिंपल सा निमोनिक बनाया हुआ है। निमोनिक क्या, मैंने एक सिंपल सा गाना बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने बच्चों को बताया भी था पिछली बार, और मैं वही आपको दोबारा बताने वाला हूं। और यहां पे कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं यहां पे जिनका नाम एल से स्टार्ट होता है? कौन कौन बच्चे हैं भाई, जल्दी बताओ। हु आर दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम एल? बहुत सारे बच्चे होने चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं हुआ तो फिर पोपट हो जाएगा हमारे। बहुत सारे बच्चे होते हैं एल से स्टार्ट भाई। लोकेश होता है, ललिता होती है ना, लावण्या होती है, लिखिता होती है, लिखित होता है, लक्ष्य होता है ना। मेरा फेवरेट लक्ष्य है, क्योंकि मैंने जब इस तरीके को निकाला था, ये अभिषेक सर के फंडे को जब मैंने निकाला था, तब मैंने यही कॉन्सेप्ट बनाया था। दिस इज व्हाट यू गोना लर्न अभिषेक सर's फंडा टू रिमेंबर द लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, दिस इज अभिषेक सर's फंडा टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, ठीक है। द फंडा इज वेरी सिंपल, इट इज मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा। कौन नाचा भाई? लक्ष्य नाचा। मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा, ठीक है। दैट इज द ट्रिक हियर। नाउ आई रियली वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस, मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा,
ठीक है, याद करने में इजी है। अब लक्ष्य के बदले आप किसी भी इंसान का नाम ले सकते हो। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम एल से स्टार्ट होता है, अगर आपके दुश्मन का नाम एल से स्टार्ट होता है, अगर उस लड़की का नाम एल से स्टार्ट होता है, यू कैन ऑलवेज नेम दिस एज हाउएवर यू वांटेड। सो मिरर पकड़ के लक्ष्य नाचा। सर यहाँ पे हमारा भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है? सिंपल है, मिरर तो मिरर है, ठीक है, पकड़कर में पी लगा हुआ है विच मीन्स पॉजिटिव, मिरर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और लक्ष्य एल स्टैंड्स फॉर लेंस एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, ठीक है। सो मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा, दैट सिंपली मीन्स मिरर पॉजिटिव लेंस नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को बताया हुआ है। अभी जैसे आईपीएल के सीजन में एक और चीज बहुत चलती है, एमपीएल, सुना होगा आपने ना, एमपीएल की एड हमेशा चलती रहती है आईपीएल के दौरान। तो आप चाहो तो इसे एमपीएल सामने एक एन भी लगा देना, तो एमपीएलएन ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जहां पे एम ऑफ कोर्स हो गया मिरर, पी हो गया पॉजिटिव, एल हो गया लेंस, एन हो गया नेगेटिव। ये भी एक तरीका याद रखने का। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया, ठीक है, कूल। सो दिस वन ऑफ द वेज टू रिमेंबर दिस, ग्रेट। तो अभी हमें लेंस फॉर्मूला समझ में आ चुकी है, सिंपल है, और इनका डिफरेंस समझ में आ गया। बट हाउएवर जब हमने मिरर पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था, हमने समझ में आया था कि भाई मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। वो कौन सी है बेटा? बताओ कमेंट में, अभी बताओ, स्पैम करो। मतलब मिरर फॉर्मूला आपके पास हो भी तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपके पास इसका नॉलेज नहीं है। क्या है वो? सही, अगर आपके दिमाग में साइन कन्वेंशन आया है तो बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने पढ़ा था, जिसके बिना हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। लेंस में भी एग्जैक्टली सेम केस है। लेंस में भी आप नहीं कर पाओगे कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका साइन कन्वेंशन स्ट्रांग ना हो तो अभी हमें सीखना बहुत जरूरी है कि लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले लेंस का साइन कन्वेंशन क्या है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको मिरर के दौरान एक ट्रिक बताई थी साइन कन्वेंशन को याद रखने के लिए। वो भी था अभिषेक सर फंडा। पहले हमने कार्टेशियन सिस्टम समझा था, उसके बाद फिर मैंने अभिषेक सर फंडा पार्ट 1 बताया था आपको, फिर मैंने बताया था अभिषेक सर फंडा पार्ट 2 जो लेटेस्ट मैंने निकाला था, तरीका याद रखने का, ठीक है। वही सेम चीज अगर हम यहाँ पे याद रखें तो ये हमारा सिस्टम था, है ना। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम था। कार्टेशियन सिस्टम मैंने बताया था कि भाई जो भी लेफ्ट साइड में होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे कार्टेशियन सिस्टम याद रखते हैं, है ना। मैंने मिरर के दौरान पढ़ाया था। तो पहले एक काम करते हैं, लेंस को इसी तरीके से समझ लेते हैं कि भाई इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू ही समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अभिषेक सर फंडा बताता हूं, ठीक है, ताकि जैसे मैं मिरर बताया था वैसे मैं आपको बताता हूं। चलो भाई, लेंस में अप्लाई करते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कूल है। तो हमने लेंस को उठा के रख दिया ओरिजिन पे, आपके इस ग्राफ के ओरिजिन पे। ये ग्राफ है जो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है ऊपर, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ना। पता है, हम सबको पता है भाई ग्राफ कैसे दिखता है। और मैंने ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन को ऐसे रखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कूल है। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना कीप द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, मान लो at 2f1, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अभी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस नापूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे दिखेगी, कैसे मिलेगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मुझे बताओ कैसे मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी? व्हाट वुड बी माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मेजर कर रहे हो तो ये डेफिनेटली नेगेटिव होगी। -1, -2, -3, -4, -5 करके भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव होती है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा नेगेटिव। परफेक्ट है, सॉलिड है, ग्रेट है, डन, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जब 2f1 पे मेरा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है? मेरी इमेज बनती है 2f2 पे, करेक्ट। तो अगर मैं अभी इमेज डिस्टेंस निकालूंगा, यहाँ पे रियल इमेज बना ना मेरा, अगर मैंने इमेज डिस्टेंस निकाला, अगर एक रियल इमेज के लिए निकाला तो मेरा क्या बन रहा है इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर आपने अभी यहां से उस तरफ मेजर किया जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स ये बात है पॉजिटिव बनेगा, है ना। माय इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, रियल इमेज, परफेक्ट, ऑसम। मान लो अभी मेरा इमेज रियल नहीं वर्चुअल बनता, तब कैसे होती चीजें? तो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा गया, तो मेरा इमेज तो एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा ना, वर्चुअल डायरेक्ट यहाँ पे बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। तो फिर अब दोबारा आपको इस तरफ मेजर करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर मेरा इमेज डिस्टेंस, अगर मेरा इमेज वर्चुअल बना है, इट्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, तब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव बन जाएगा, सही, ठीक है, ग्रेट।
ये पढ़ा हुआ है हमने, सब कुछ पढ़ा हुआ, मिरर में सब कुछ पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम ही है। अब फोकल लेंथ, इसलिए आपको ये ज्यादा ये नहीं लग रहा होगा, मतलब इंटेंसिटी लग रहा हो, क्योंकि हमने सीखा हुआ ऑलरेडी, इसलिए मैं भी थोड़ा तेज जा रहा हूँ। फोकल लेंथ यहाँ पे कितना मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यार मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, तो ये लाइट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, तो ये मेरा फोकस है, F2 मेरा फोकस है। तो मैं फोकल लेंथ को ऐसे मेजर करूंगा ना, इस तरह मेजर करूंगा, सही है। सो माय फोकल लेंथ इज व्हाट, नेगेटिव और पॉजिटिव? ऑफ कोर्स भाई पॉजिटिव, क्योंकि मैं एक्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मेजर कर रहा हूं, तो पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, डन। ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम। This how you find out the sign convention with the help of Cartesian system by using graph, x axis, y axis, negative x, positive x, जो भी आपका, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अब इसको थोड़ा इजी तरीके से याद रखते हैं। अब कैसे याद रखें, और एक तरीका क्यों निकाल रहा हूं मैं, सिंपल है। मान लो भाई ये लेंस है, लेंस में तो मैं ऑब्जेक्ट यहां भी रख सकता हूं, वहां पे भी रख सकता हूं ना, करेक्ट? क्योंकि लेंस तो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट ही है, ऐसा थोड़ी कि मिरर है, मिरर बिहाइंड द मिरर चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, लेंस तो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, मैं ऑब्जेक्ट को कैसे भी रख सकता हूं। सो दैट मींस इफ आई कीप माय ऑब्जेक्ट हियर, मैं कलर बता देता हूं इसका, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, तब मेरा साइन कन्वेंशन क्या कहेगा? विल इट से कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आपके हिसाब से क्या होगा, बताइए चैट में। इन दिस केस इफ माय ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस साइड, माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। बताइए, देखते हैं। नेगेटिव की पॉजिटिव, शेरो क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? कंफ्यूजन आ रहा है ना? एग्जैक्टली दिस वाज द कंफ्यूजन व्हिच द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी एंड आई हैड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है कि नहीं? यहां पे बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रख रहे हो, मेजरमेंट यहां पे होगी अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द कार्टेशियन सिस्टम गोज रॉन्ग। याद करने का सही तरीका नहीं बनता है फिर। देन व्हाट इज द करेक्ट तरीका सर? द करेक्ट तरीका इज ऑलवेज अभिषेक सर फंडा। नो आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। तो जब ये बच्चे पूछते तो मैं बोलता था कि जब ऑब्जेक्ट वहां पे रखा है ना, तो आप फिर एक्स एक्सिस को ऐसे घुमा दो ताकि नेगेटिव वहां चला जाए, पॉजिटिव यहां जाए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होना चाहिए। इट कैन नॉट बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू नो साइन कन्वेंशन, ठीक है? रिमेंबर दैट। नाउ what is the way? Abhishek sir's funda says in a simple manner, it is, spam हो रहा है ना चैट पे ऑलरेडी? हाँ, पंत पढ़ा था मैंने, आप इसको ऋषभ पंत बोल दो, सौरभ पंत बोल दो, इंग्लिश का पैंट बोल दो, however you want to remember, you remember. But the idea here is, I'm trying to tell you that the sign convention is positive if I'm measuring away from the object, away from the object. The sign convention is negative if I'm measuring towards the object. That is it. Done, done, done. इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो मैंने ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर किया, ऑब्जेक्ट की तरफ मैंने मेजर किया, तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डन। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे भी है, तो मैं ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर कर रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जेक्ट की तरफ मैंने मेजर किया, तब भी नेगेटिव ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इमेज, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे, तो इमेज मेरा यहां पे बनता है, 2f2 बनता है, तो आई एम मेजरिंग ऑब्जेक्ट यहां पे, आई एम मेजरिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो क्या आना चाहिए? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। जब मेरा इमेज वर्चुअल बनता है, तो वर्चुअल इमेज आपके ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे आती है, तो मैं अगेन इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे, तो आई एम मेजरिंग अगेन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, है ना? तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव, v इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल। ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे, फोकस यहां पे बनता है, तो मेरा मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ इस तरफ होगा, तो f इज पॉजिटिव। मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो मेरा फोकस कहां बनेगा? मेरा फोकस ये वाला बनेगा, तो हम अगेन मेजरिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वहां पे, उसके अवे में मेजर कर रहा हूं, f पॉजिटिव ही रहेगी। This becomes the easiest way to remember the sign convention. So can we all have spamming on the chat saying Pant OP? हो गया स्पैम थोड़ा सा, क्योंकि मिरर में जो आपने पढ़ा, मिरर के साइन कन्वेंशन में मैंने आपको एग्जैक्ट सेम ट्रिक बताई थी, और मैंने उस वक्त भी बोला था आपको कि भाई लेंस में भी एग्जैक्ट सेम ट्रिक होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा यहां पे। आया मजा? तो बोलो बल्ले बल्ले। आप नोट डाउन कर लो, ठीक है? आप नोट डाउन कर लो,
स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। मैं भी आ जाऊं, ले लिया, ग्रेट, ठीक है। सो दैट वाज साइन कन्वेंशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अब हमारे पास साइन कन्वेंशन भी है, लेंस फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट सेशन में धमाकेदार न्यूमेरिकल्स करेंगे लेंस के ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। आजा भाई आजा, हाँ ये कर लिया, लेंस फॉर्मूला कर लिया हमने, बता दिया मेरे को आपको मैग्निफिकेशन पे। यार मुझे स्पैम करके बताना चैट पे कि मैग्निफिकेशन, मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर? एक तो फॉर्मूला हमें पता ही है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पता ही है हमें, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, करेक्ट है। स्पैम कर दिया आपने, क्या है भाई? माइनस वी अपॉन यू, दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला, क्लियर, डन, सॉर्टेड, डस्टेड, टेंशन नहीं, सही है। अब लेंस में क्या है ना, यहां पे बुड़बकपना बढ़ती जा रही है। अब ये बुड़बक ये कहता है, और मेरे और आप जैसे बुड़बक यही गलती कर देते हैं, लेंस के केस में ये मिरर हुआ। अब लेंस के केस में आपका मैग्निफिकेशन जो पहला फॉर्मूला सेम है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v अपॉन u में वो नेगेटिव निकल जाता है। बताओ, लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव आ गया, यहां से नेगेटिव निकल गया, तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि चलो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद रखने की चीज लगती है आप लोगों को, लेकिन मैग्निफिकेशन शायद याद रखने की चीज नहीं लगती होगी। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके हर एक न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। लेंस और मिरर फॉर्मूला से जो, लेंस और मिरर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस द मैग्निफिकेशन इज आल्सो आस्क्ड। आपको निकालना पड़ता है, 1 मार्क का आता है उन 3 मार्क के सवाल में, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे याद रखें सर? तो मैंने बताया था आपको MPLN है ना, MPLN था फॉर मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा, है ना, मिरर पॉजिटिव लक्ष्य नेगेटिव। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, आप इसको कर दो MNLP फॉर मैग्निफिकेशन। अगर आपको MNLP याद नहीं रखना है तो बताता हूं, अरे मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा हो सकता है, तो इसमें तो और भी कुछ हो सकता है। तो जब मैंने ये पिछले साल करवाया था YouTube पे, तो मैंने बोला था बच्चों आप लोग निकालो, आपको जो निकालना है, मैंने शायद ये बताया भी हुआ पहले। तो मैंने बोला था कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को कैसे याद रखें, या तो लेंस और मिरर के फॉर्मूला में डिफरेंशिएट कैसे करें। तो बच्चे ने, एक बच्ची ने बोला था कमेंट्स में बहुत ही प्यार से, सर एक काम कर देना सर। बच्ची ने लिखा बहुत प्यार से, मुझे नॉटी लोग पसंद है। इतना क्यूट से लिखा था, मेरे तो बहुत प्यार आ गया उस बच्ची पे, क्या बताऊं, मुझे नॉटी लोग पसंद है। दिस इज इट, तब से मैंने बदला ही नहीं ऐसे भाई। सो द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द मिरर फॉर्मूला एंड सॉरी द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस इज मुझे नॉटी लोग पसंद है। क्यों? क्योंकि M स्टैंड्स फॉर मिरर, N इज नेगेटिव, L इज लेंस, P इज पॉजिटिव। तो मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा और मुझे नॉटी लोग पसंद है, आपको डेफिनेटली याद रहेगा मेरे ख्याल से, है ना? सो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट दिस यार, मजा आ गया आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड। मैग्निफिकेशन क्लियर है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की जो इंपॉर्टेंस थी वो भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा अगर आपको याद हो, मैं आपको दिखा देता हूं, ये सीन था। मुझे आप इस पिक्चर को देखकर बताओ कि इस पिक्चर में जो भी दिया गया है डायग्राम बेस, वो सही है गलत है? सही है तो ठीक है, गलत है तो क्या गलत है बताइए, देखकर बताइए इसे, बताइए क्या गलती दिख रही है आपको इसमें? What is the mistake here? Come on people, you can do this. This is easy, this is very easy. समझ में आ गया गलती है? ठीक है। M is equal to 3 is a magnified image. M is equal to 2 is a magnified image. This is the object size. M is equal to -2 is because -2 indicates is negative, it should be a diminished image. That is the mistake here, that's not the case. है ना? मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने मिरर्स के केस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है. So if in case you want to check it out, please check it out.
द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन of spherical mirrors. I have explained the concept of magnification in detail. Exactly same है यहाँ पे. This should be this. हाँ, मैग्निफिकेशन में आपकी जो साइन होता है, जो बच्चे नए उनके लिए बता रहा हूं, जो साइन होता है वो इंडिकेट करता है कि आपका इमेज रियल है कि वर्चुअल है, यानी कि बताता है कि आपके इमेज का नेचर क्या है. ठीक है. नेगेटिव का मतलब होता है रियल और पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल. और हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है. तो m इजिकल टू -2 में क्योंकि वो नेगेटिव है, रियल है, तो इन्वर्टेड होना चाहिए इमेज. और क्योंकि m इजिकल टू 3 और m इजिकल टू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट होनी चाहिए. क्लियर हुआ? सो द साइन इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द इमेज एंड द नंबर इंडिकेट्स द मैग्निफिकेशन और द साइज बेसिकली. तो यानी कि 2 का मतलब क्या है भाई? दुगना है. आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के हिसाब से दुगना है. 3 का मतलब तिगुना है. तो वैसे यहां पे भाई m इज इक्वल टू माइनस को अगर मैं इग्नोर करूं, 2 का मतलब दुगना है भाई, वो ऑब्जेक्ट से दुगना है इसका इमेज. नेगेटिव का मतलब तो रियल एंड इन्वर्टेड है. ये याद रखना है आपको. तो इसका भी एक फोटो ले लो. जिन बच्चों ने इसको मिरर्स में ठीक से नहीं समझा था, लेंस में समझ जाओ. फोटो ले लो अभी और मैं दोबारा पोस्ट कर लेते हैं. ले ले स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो बबुआ. हाँ, तो अभी सबके सब हाथ में लिखेंगे कि मैं बुड़बक हूं. लिखो सब लोग हाथ में, पेन से लिखो, मैं बुड़बक हूं. क्योंकि आप ये सारी गलतियां एग्जामिनेशन में नहीं करोगे. जिन बच्चों ने ये गलतियां पहले की हुई हैं एग्जामिनेशन में, वो लिखना अपने हाथ में मैं बुड़बक हूं, और लिखकर फोटो लेकर मुझे भेजना इंस्टाग्राम पे. अभिषेक_वेदांत मेरा इंस्टा आईडी है. मैं उसे अपने इंस्टा स्टोरी पर डाल दूंगा. सबका हाथ जाएगा मैं बुड़बक हूं लिखा हुआ. ठीक है. I'm just kidding, but I hope you guys got the idea. और जो बच्चे नहीं भेज पा रहे, इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं है भाई, मुझे कमेंट से बताना सर. ठीक है. चलो, और अगर अब तक सेशन में मजा आ रहा है तो लाइक का है नहीं कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी. हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना और नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर देना, क्योंकि एसेशन रीजनिंग सीरीज इस हफ्ते से स्टार्ट हो रही है. आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है ना, सैंपल पेपर देखा होगा आपने. तो हम पहली बार वेदांतु 9th and 10th channel is starting Assessment Reasoning first across YouTube. So make sure that you are there to attempt to attend it and do all the questions possible. पूरा निचोड़ डालेंगे हम. और अगले ही हफ्ते से we'll be starting case based questions also. ठीक है. जुड़ जाओ अभी के अभी. आगे बढ़ते हैं. तो मैग्निफिकेशन भी हो गया हमारा. अभिषेक सर फंडा मैंने दोनों में बता दिया आपको, है ना. अब आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस में. हमारा आज का लास्ट टॉपिक है. कितना वक्त हो गया भाई? अरे बिल्कुल टाइम पे हमें, बिल्कुल टाइम पे. प्राउड, वेरी प्राउड. भाई ये जो पावर है, इसे तो मेरे ख्याल से बहुत लोग जूझ रहे हैं. मैंने एक सर्वे निकाला था. हाँ, बाय द वे, लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यहीं पे रहना, कहीं नहीं मत जाना. हाँ जी. हाँ जी भाई, अगर आप YouTube में अभी हो, ऑफ कोर्स आप वीडियो देख रहे हो तो YouTube में ही हो, यहां पे आपको टाइप करना है स्पेक्ट्रम. ठीक है. स्पेक्ट्रम लिखकर बाई वेदांतु लिख देना आपको. हाँ, आपको मिल जाएगा. जैसे आप स्पेक्ट्रम बी लिखो तो स्पेक्ट्रम बाई वेदांतु आ जाएगा, क्लिक कर देना. ठीक है. और यहां आपको दिख जाएगा चैनल स्पेक्ट्रम बाय वेदांतु. मेरा और आपका चैनल है. यहां पे हम स्कूल, ग्रेड, बोर्ड, ये सब की बातें नहीं करते. हम बात करते हैं साइंस की, एक्सपेरिमेंट्स की, साइंटिफिक लोगों की, और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स की, एंड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू यू, गिवन टू यू इन द मोस्ट फन वे पॉसिबल. इन सेशन में जितना मजा आता है उससे डबल दुगना मजा वहां पे आता है. एंड लेट मी टेल यू कि मैंने बहुत दिनों से, मतलब बहुत बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करो दोबारा, एंड आई एम डूइंग इट अगेन, एंड यू विल फाइंड द वीडियोस ऑन स्पेक्ट्रम फ्रॉम नेक्स्ट वीक. अब मैंने अचानक से ये टॉपिक क्यों डाला? क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लिए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक सीरीज है साइंस फिक्शन सीरीज, व्हाट इज एंटी मैटर.
बहुत प्यार मिला था इसको, देख सकते 1 लाख के ऊपर व्यूज है। इज इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल? इज टेलीपोर्टेशन अ रियल थिंग? तो साइफाई सीरीज ऐसी सीरीज जहां पे हम ऐसे साइंस फिक्शन की सीरीज के बारे में बात करते हैं, मजा आता है, बात देखना जरूर। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। वंडर्स ऑफ स्पेस इज अ टॉपिक वेयर इट्स अ शॉर्ट सीरीज, जहां 60 सेकंड का सीरीज होता है जो हम करते हैं शॉर्ट्स में ना, वाइटी शॉर्ट्स में, जहां पे मैं स्पेस के रिलेटेड चीजें बताता हूं आपको, बहुत मजा आता है। स्पेक्ट्रम न्यूज इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द लेटेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी या एजुकेशन। वैसे ही बेसिक साइंस सीरीज है हमारा, जहां पे मैं करता हूं टॉपिक्स लाइक काइनेटिक एनर्जी, बेसिक साइंस, फ्रिक्शन, फोर्स, मोमेंटम। 9th वालों को मोमेंटम देखे तो प्यार आ गया था बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो उसके भी व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू इनर्शिया। बहुत सारे अमेजिंग चीजें करता हूं। देन ऑल्सो हैव अ सीरीज कॉल्ड एज हाउ डू, जहां पे मैं चीजें कैसे काम करते हैं वो बताता हूं, जैसे हाउ डज एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट वर्क, हाउ डज वायरलेस चार्जर्स वर्क। ऐसे ही मैंने एक टॉपिक किया था, हाउ डू वॉचर्स, हाउ डू फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, हाउ डू वेब कैमरास वर्क, ऐसे मैंने बताया था। एंड इसी में मैंने हाउ डू सीरीज में मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाई थी, मिल जाएगा मुझे शायद यहीं पे, कहां गया, हाँ, हाउ डू स्पेक्टिकल्स वर्क। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि स्पेक्टिकल्स हम कैसे काम करते हैं, हमारे स्पेक्टिकल्स। तो वैसे बहुत सारी चीजें भाई, बिलीव इट और नॉट इज वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज। इफ यू हैव नॉट सीन इट, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। बिलीव इट और नॉट में मैंने ऐसे से अमेजिंग टॉपिक्स उठाए हुए हैं कि भाई मजा आ जाएगा आपको देखकर। चेक इट आउट। वैसे बहुत सारे हैं, टाइम कैप्सूल सीरीज है, वाइसो सिली सीरीज है, स्पेक्ट्रम बैकबेंचर सीरीज है, बहुत सारी सीरीज यहाँ पे है। एंड ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अभी 6-8 महीने हो गए मुझे इसमें वीडियो डाले हुए, और जब मैंने वीडियो डालना बंद किया था 76,000 सब्सक्राइबर्स थे, एंड मी विदाउट डूइंग एनीथिंग बच्चे यहाँ भी बड़े हैं। तो इसमें है, इस चैनल में बहुत कुछ जो आपको देखना चाहिए। आप आइए, देखिए, और मजा आए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है? बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर स्पेक्ट्रम बाय वेदांतु एज वेल, ठीक है? ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पावर ऑफ एलेंस। तो हाउ डू स्पेक्टिकल्स वर्क में देखना, उसने बताया हुआ है कि भाई दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो है समवेयर अबाउट 7 to 8 बिलियन की, 7 to 8 बिलियन। इसमें से आधी जो पॉपुलेशन है, समवेयर अबाउट 3 to 4 बिलियन, ऑलमोस्ट 3 to 4 बिलियन पीपल हैव सम और द अदर आई डिफेक्ट। है, आई डिफेक्ट है, और आई डिफेक्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पहला टॉपिक ही वही है भाई, ठीक है? और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि इतने लोगों को है, 3 से 4 बिलियन लोगों को आंखों का प्रॉब्लम है। यानी कि 3 से 4 बिलियन लोग में से कम आधे, मान लो 2 बिलियन लोग चश्मा पहनते हैं। आपको भी लगता है लेंस कट ऐसे चल गई क्या? नहीं, डिमांड बहुत है चश्मों की। अभी तो चश्मा सिर्फ पावर को नहीं भाई, ऐसा स्टाइल एक्सेसरी हो गया है। हमारे अमित अरोड़ा सर को देखो, पावर नहीं है बट कंप्यूटर क्लासेस बोल के चश्मा बदलते रहते हैं। कुछ लोग हैं जैसे हर्ष प्रेम सर, पावर उनका 20 है, मेरे ख्याल से उनका पावर -100 है। मैंने उनको बिना चश्मा को देखा नहीं, क्योंकि वो बिना चश्मा के देख नहीं सकते। मैं भी शायद उसी रास्ते जा रहा हूं फिलहाल, है ना? आई एम जस्ट किडिंग, बट या यू गेट द आइडिया। एंड दैट इज व्हाई द टॉपिक हैज सो मच इंपॉर्टेंस, पावर ऑफ ए लेंस। जब आप जाते हो लेंस कार्ड ऐसे, जो कोई भी जगह पे जहां पे आप आई टेस्ट करने जाते हो, तो आई टेस्ट करके बंदा निकालता क्या है? वो निकालता है आपके आंखों का पावर। आपको एक अजीब तरीके का चश्मा पहना दिया जाता है ना, और फिर वो बदलता है लेंस। हाँ क्या कर रहा है भाई, हाँ क्या कर रहा है, अच्छा ये क्या, अच्छा वो क्या, क्या करता है वो डिटेल में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट वो पावर होता क्या और निकालते कैसे, वो अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? ये एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है लोगों का, ऐसे लिखा आता है ना? पावर स्पेरिकल -2, सिलिंड्रिकल ये है, एक्सिस, प्रिज्म, जो भी है बेसिकली ऐसे पावर लिखा हुआ आता है। तो आज हम डिकोड करने वाले इस पावर को, ये वाले पावर को। स्पेरिकल जो पावर आपका है ना, इसको डिकोड करने वाले। ये -2, ये बोलते हैं लोग कि भाई आपको पावर कितना है, तो बच्चा बोलता है -2 से, तो ये पावर है जो बोलते हैं स्पेरिकल पावर, ठीक है? अब -2 का मतलब क्या है वो तो हम समझेंगे अभी, और ये कौन सा डिफेक्ट है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे मेरा पावर है -1, ठीक है?
तो वो माइनस क्या इंडिकेट करता है, 1 क्या इंडिकेट करता है, वो तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। लेकिन वो निकालते कैसे मैं आपको बताता हूं। अभी पावर कैसे निकालते, अगर सिंपल तरीके से आगे बढ़ के बोलूं मैं, पावर होता क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पावर इज नथिंग एल्स बट 1 अपॉन फोकल लेंथ। खत्म, बोरिया बस उठाओ निकलो। एनसीईआरटी ने बोलते कोई और एक्सप्लेनेशन है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, डन। ठीक है, अब आधे स्टूडेंट्स तो यहीं पे गलती कर लेते हैं। लेट मी टेल यू, 40 लाख बच्चे अगर पेपर लिखते हैं ना, तो उसमें 20 लाख बच्चे ये गलती करते हैं। क्या करते हैं गलती, पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। ये बच्चे भूल जाते हैं क्या भाई, फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने सेंटीमीटर 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 बोल के पूरे गोलियां खेल दी। यहां पे आने के बाद अचानक से मीटर में जब तब्दील हो जाती है, जो एक्चुअल तरीका है हमें मीटर्स में चीजें निकालनी चाहिए, क्योंकि एसआई यूनिट है, वो हम भूल जाते हैं। मान लो दे दिया भाई फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, बच्चा बोलता है अच्छा सर तो पावर होगा 1/20, द आंसर शुड बी 0.5 सर, खत्म सर। गलत हो गया वहीं पे ना बच्चा, कैलकुलेशन बहुत इजी है तो बच्चा निकल करके निकल जाता है, सिली मिस्टेक वहीं पे हो गई। नहीं है भाई 0.5, आप इसको पहले कन्वर्ट करो मीटर में। 20 सेंटीमीटर होता है 0.2 मीटर, तो 0.2 1/0.2 5 होता है सर पावर, 0.5 नहीं। ये गलती नहीं करना आपको, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे वार्निंग। लो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग, लो इसका स्क्रीनशॉट अभी के अभी। अगर ये मिस्टेक आपने मिड टर्म्स में की थी तो लिखो अपने हाथ में, मैं बुड़बक हूं, लिखो, मतलब मैं नहीं, आप बुड़बक लिखो। ठीक है, बात समझ में आई। ये नहीं करना बच्चों गलती, प्री बोर्ड में और बोर्ड में बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, हो गया। अब अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर की ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। डॉक्टर डॉक्टर नहीं बेटा, डायोप्टर। क्या होती है, बोलो मेरे साथ, डायोप्टर, बोलो डायोप्टर। सही, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कैसे थी, डायोप्टर। ठीक है, ग्रेट, उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डन, ओके, ऑल राइट है, ऑल राइट। हाँ, लेकिन सर इतना इजी है क्या, फंडा क्या है इसका, कैसे ये पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, कैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हियर वी गो फॉर द अभिषेक सर फंडा ब्रो, डोंट वरी। मान लो आपके पास दो लेंस है, मोटू और पतलू, मोटू और पतलू। अब मेरा सवाल आपसे जो आपको चैट में स्पैम करना है, मोटू और पतलू में किसका पावर ज्यादा है, बताइए चैट पे, स्पैम करिए, मोटू और पतलू में किसका पावर ज्यादा है। चलो चलो, मेरे ख्याल से विल बी एंडिंग राइट ऑन टाइम, 37 मिनट्स आर अप। मैंने बोला था 30 to 40, और मैंने आपको बोला था कि भाई 6 मिनट पहले हमने कर लिया, उसके बाद गिनना, बट ठीक है, आई थिंक वी आर एंडिंग वे टू अर्ली। चलो, कौन है भाई, मोटू या पतलू, कंफ्यूज हो ना, बताता हूं, डर मत डरो। तोरा भाई है, ठीक है। अगर मेरी लाइट रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कन्वर्ज होगा ना लाइट रे, यहां पे बनेगा मेरा फोकस, सही। ये सभी आ रही है लाइट रेस, तो यहां पे बनेगा कहीं ना कहीं, किसका पावर ज्यादा हुआ यार, क्लियरली दिख रहा है। ये जो हमारा लेंस है, ये लेंस का कर्वेचर इतना ज्यादा है, इस लेंस का कर्वेचर इतना ज्यादा है कि उसके अंदर इतना पावर है कि भाई फोकल लेंथ इज ओनली दिस मच, यानी कि अ थिक लेंस एज कंपेयर टू अ थिन लेंस, पावर इसका ज्यादा होगा इसके पावर से। क्यों, क्योंकि भाई फोकल लेंथ इतना ही है इसका। मतलब क्या होता है सर, फोकल लेंथ कम है मतलब क्या होता है भाई, वो लाइट रेस को जल्दी कन्वर्ट कर लेता है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। आप देखो इस लेंस को, लाइट आई और टपक वहीं पे कन्वर्ज हो गई। इसमें लाइट आई, थोड़ा सा दूर जाके शाहरुख खान की तरह करके भाई कन्वर्ज हुई। तो पावर किसमें ज्यादा हुआ, बेंड करने का लाइट को, थिक लेंस के पास। दैट इज पावर, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेस। जितना ज्यादा वो कन्वर्ज कर पाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, जितना कम कन्वर्ज कर पाता है वो कम पावरफुल होता है। बात समझ में आई।
Got it? That's it. तो जब भाई ज्यादा पावर होगा तो जल्दी कन्वर्ज कर लेगा, और जल्दी कन्वर्ज कर लेगा तो भाई फोकस भी आपको जल्दी मिल जाएगा ना, तो उसमें आपका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। इस वजह से आपका पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इसी वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा पावर उतना कम फोकल लेंथ, भाई कन्वर्ट कर दिया। Got it? That is it, people. That is the session for all today. I really hope all of you guys enjoyed it. नेक्स्ट सेशन हमारा होगा लाइव क्विज, जहां पे हम लेंस, मैग्निफिकेशन, पावर, इन तीनों से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू आर देयर, फोड़ते हैं उसमें। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। एंड यस, ये रहा आपका आज का होमवर्क। प्लीज मेक श्योर दैट यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द आंसर टू द होमवर्क। नंबर 1 कमेंट सेक्शन में बताना ही आपको बताना है। नंबर 2 फेवरेट पार्ट ऑफ द सेशन टुडे, और तीसरा अगर आपके पास कोई डाउट्स हो तो फिर मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। ऑल्सो मेक श्योर टू अटेंड द असाइनमेंट क्विज, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चेकआउट करो, देखो कि आज जो आपने चीजें सीखी हो आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल्स अपने आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन जीतता है भाई, कौन सा क्या रैंकिंग आती है आपके, वो बताना मुझे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू स्पेक्ट्रम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until then, this people ending it on time. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. Give me a high five. Peace, people.